हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय फर्स्ट है जीवों में जनन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 2030 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों जो हम बताएंगे इतना आपको तैयार कर लेना है, आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का इंपॉर्टेंट। इसमें हमने एक या दो ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो यही आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट हमारे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर आ चुके हैं तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लास का नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। और दोस्तों अब आपका क्लास जो है अब रोजाना चलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाइएगा क्योंकि आप लोग आपके पास समय अब बहुत कम है, क्योंकि उम्मीद ये है कि इस बार आपके फरवरी या मार्च में ही आपके बोर्ड का एग्जाम करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी हमें अभी से बेहतर रखनी है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। बाकी साथ में आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा ताकि दोस्तों जितने भी आपको पीडीएफ हमें प्रोवाइड करना हो वो हम आपको फ्री में आपको वहां पर प्रोवाइड करते रहे, आप आसानी से वहां से पा सके। ठीक है, तो एक बार आप लोग फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम आइए विस्तृत की तरफ पहले बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लघु में 2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे और हम 3 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग विस्तृत देख लेते हैं। और दोस्तों विस्तृत हमने जो है 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है और इस अध्याय से यही 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने इस अध्याय से सेलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि जीवों में विभिन्न प्रकार की लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये जीवों में विभिन्न प्रकार की लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप अपने बुक में आप खोज कर इसको सॉल्व करिएगा और अगर नहीं है तो हमें जरूर बताइएगा, इसका हम पीडीएफ आपको साथ में देंगे और आने वाले समय में इसका हम सोल्यूशन भी आपको पढ़ाकर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज का सेशन हम लोगों का इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपको पता होगा जिसमें ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। एग्जाम में आप जब जाया करिएगा तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछना है और उसका उत्तर हमें क्या देना। इसमें कहा है कि जीवों में विभिन्न प्रकार की लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए, जिसमें कि दोस्तों आपके विभिन्न विधियों में आपका द्विविभाजन आ जाएगा, विजाणु जनन भी आ जाएगा, मुकुलन इसी में आएगा। ठीक है, मुकुलन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए ज्यादातर पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और कलिका है, खंडी भवन है और पुनरुद्धु भवन है। ठीक है, ये सभी इसके पार्ट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये टिप्पणी लिखने के लिए भी इसमें आता है जो कि मुकुलन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसमें सेलेक्ट किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो ये बनाएगा, ये तो हालांकि 2019 से सिर्फ पूछा हुआ है, लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग वेरी वेरी का टिक लगा लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिए क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कायिक जनन किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके छोटे वाले में भी पूछ सकता है, यानी कि लघु में भी पूछ सकता है, या तो फिर आपको दीर्घ में पूछेगा। दीर्घ में तो हम आपको बता ही दे रहे हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछा। और साथ में पूछा है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का विस्तृत आपको वर्णन करना है। और ये कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम 2014 में, 15 में, 16 में और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि दोस्तों आने वाले समय में भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा और ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा। या तो पूछ सकता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये छोटे में और बड़े में दोनों में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आएगा जरूर। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का
होता है, इसका प्रकार भी आपको जानना है। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आने वाले समय में हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे। हालांकि ये आज हम इंपॉर्टेंट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो आप अपने बुक में इसको नोट कर लीजिएगा, या दोस्तों आप क्लास देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट करके आप अपने बुक में इसको नोट कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों और क्या क्या पूछ सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, ये आपके 2014 में इस तरीके से पूछा था और 16 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। या फिर दोस्तों आपसे देख सकते हैं कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते, एक ही मतलब है, एक ही बात है, ठीक है। और कोई दो उपयुक्त उदाहरण आप इसमें आपको देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान सुनेगा, ये क्वेश्चन जो है दीर्घ का आपको घुमा फिरा करके पूछेगा, लेकिन प्रोसेस सबका सेम रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हर साल, ध्यान सुनिएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में घुमा फिरा कर आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। या फिर दोस्तों आपसे छोटा सा पूछ देगा कि कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है, ये आपको बताने हैं, या पर्व संधियां क्या है, दो उदाहरण देकर इनके कार्य आपको लिखने। इस तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, तो इस अध्याय जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम, ध्यान सुनिएगा, इस अध्याय जीओ के जनन से मैक्सिमम आपके 5 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस इकाई से 14 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिससे मैक्सिमम इस अध्याय से 5 अंक के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा दोस्तों आपका विस्तृत का। अब चलते हैं हम दोस्तों लघु की तरफ। लघु में हमने 1 या 2 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हुए हैं, उतना ही आपको सिर्फ तैयार करना है और ये पूरा अध्याय आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 2 तरीके से लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपसे पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इस अध्याय से। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान समझिएगा, सियान पर टिप्पणी लिखने के लिए, अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, ठीक है, सियान पर आपको टिप्पणी लिखने, जिसको सियान को हम क्या बोलते हैं, कलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कलम क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो आप जानते हैं कलम किसे कहते हैं, पौधे में कलम करना क्या होता है, ये आप जानते हैं, एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इस 2 अंक में बन सकता है कि मुकुलन पर टिप्पणी लिखी, अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, ये क्वेश्चन आपके किस में था, आपके किस में था भाई, विस्तृत में था, किस में था भाई, विस्तृत में पूछा था, ठीक है। विस्तृत में एक हमने अभी जस्ट टॉपिक डिस्कस किया था मुकुलन, ठीक है, तो मुकुलन पर आपसे डायरेक्ट टिप्पणी पूछ दिया। यानी कि दोस्तों अगर आप दीर्घ तैयार कर लेंगे तो लघु आपका उसमें आपका आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मुकुलन आपका इंपॉर्टेंट है, 2017 में क्वेश्चन इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है। बाकी दोस्तों हम आने वाले समय में इसको हम पूरा डिटेल में इस अध्याय को पढ़ा करके आपको समझा देंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में जो भी आपके पास नोट्स है उसमें जरूर आप इसको टिक करिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत अब कम बचा है। अगर आप दोस्तों आप 90 से 95% इससे ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, और जितना बताते हैं अगर उतना भी कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आने वाले समय में ध्यान सुनेगा, आने वाले समय में 2020 का 2022 का जितने भी आपके बायो के सेट हैं सबका हम आपको पढ़ा करके उसका सलूशन PDF सहित फ्री में आपको प्रोवाइड हम करा देंगे, उतना आपको तैयार कर लेना है। आई होप आपका एग्जाम 2023 से जबरदस्त जाएगा, ठीक है। जितना बता दो उतना करते चलना है, क्योंकि जितना 2022 में बच्चों को हमने बताया था उतना अगर उन्होंने मेहनत किया था और अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी भी इस बात को समझेंगे और इसी तरीके से जो है आप भी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इस अध्याय यानी कि जीवों के जनन में 3 अंक में एक क्वेश्चन जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप टिक कर लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो यही पूछेगा। क्या है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, इसमें आपसे पूछ सकता है कि पौधों में, ध्यान सुनिएगा, क्या पूछेगा कि पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं, पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा कि पौधों में जो जनन की विधियां हैं वो कितनी है, 2 विधियां हैं। क्या भाई, 2 विधियां हैं। एक कौन सी विधियां हैं, पहला आपका अलैंगिक जनन है और दूसरा आपका लैंगिक जनन होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है आपको पता चल जाएगा।
ये दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपको 2017 के बोर्ड एग्जाम पूछा था। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आपसे किस तरीके से पूछ सकता है ये भी ध्यान सुनिएगा। डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ये है और बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा और आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, बाकी जब हम क्लास लेंगे इसका इंपॉर्टेंट तो आपको बताते रहेंगे। साथ में दोस्तों हम ऐसे ही अध्याय वाइज आपको इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे, क्योंकि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बायो में हमें इंपॉर्टेंट, बायो क्या हर सब्जेक्ट में सर हमें इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों हम धीरे धीरे इंपॉर्टेंट सब कुछ बताएंगे, जितना बताएंगे उतना आपको साथ में करते चला है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसका अति भी बता दीजिए, ठीक, अति और बहुविकल्पी। तो दोस्तों अति और बहुविकल्पी की क्लास ऑलरेडी हमने बता चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। अति का और बहुविकल्पी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बता चुका हूं। आपको इसी क्लास के लास्ट में इंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा वो वीडियो, आप लोग उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अति और बहुविकल्पी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, यानी क्लास उसका चल चुका है। आज दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपका जीवो का जनन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे अध्याय सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे अध्याय सेकेंड, पुष्पी पादकों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जो कि ये अध्याय जो सेकेंड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है चैनल का, आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं 12th का हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ, किसी ग्रुप में आप जाकर के जुड़ सकते हैं। उससे फायदा आपको यह होगा कि जितने भी क्लास चलेंगे उसमें लिंक जो है आपको साथ में प्रोवाइड होता रहेगा, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आसान होगा उसमें आपको, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।